एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी। सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मौजूदा हालात को लेकर जानकारी इसमें दी जाएगी। तो यह अहम खबर है। 10:30 बजे ठीक देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि पूरी जानकारी जो है इस तनाव को लेकर क्या स्थिति इस वक्त है, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो बता दें आपको कि ठीक 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मौजूदा हालात को लेकर जानकारी वहां पर दी जाएगी। और चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और मौजूदा हालात पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार देखिए पाकिस्तान में एक तरफ बैठक हो रही है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक भारत में बुला दी है और आगे की स्थिति पर समीक्षा होगी, आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। कुल मिलाकर अब औपचारिक रूप से जंग का ऐलान ही शेष रह गया। अभी तक भारत और पाकिस्तान की स्थितियां क्या थी? भारत ने ये बताया था कि हमने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की, जो हमने आत्मरक्षा की दृष्टि से किया या जो पहलगाम के दोषी थे उन्हें सबक सिखाने की दृष्टि से। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार इस बात से इंकार कर रहा था कि उसने कोई सैन्य कार्रवाई अभी तक की है। ये कल तक की स्थिति, कल रात तक की ये स्थिति, अर्थात दोनों ही देश युद्ध के संदर्भ में इंकार करते थे, अपने हाथ बचाने की कोशिश करते। पर आज सुबह हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं और बदल भी गए। बदल इस रूप में गए कि पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एजेंसी के माध्यम से यह ऐलान किया है कि उसने भारत में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। 7 या 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की और भारत के स्तर पर भी ये कहा जा रहा है कि हमने भी पाकिस्तान के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के संदर्भ में पहल कर दी। पाकिस्तान ने तो ये दावा किया कि हमारे 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारत ने मिटा दिया। जब हमने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि हमने अधिकृत रूप से जंग छेड़ दी। ये बड़ा ही नाजुक समय है। हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ के द्वारा भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। उच्च स्तरीय बैठक के संदर्भ में जो एक खबर निकल कर आ रही है, जो बैठक उन अधिकारियों के साथ में है जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संदर्भ में भी फैसला का अधिकार रखती है। पर इसका आशय ये नहीं है कि तुरंत कोई परमाणु हथियारों के साथ युद्ध की संभावना को हम देख पाए, लेकिन इतना तय है कि हम दोनों ही पक्ष जो बार बार कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते या हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, पर कुल मिलाकर शनै 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 युद्ध के मुहाने पर हम पहुंच गए और सही मायनों में कहें कि हमने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। भारत के संदर्भ में सीमावर्ती जिलों में, शहरों में इस समय हालात काफी नाजुक है, क्योंकि जब दुश्मन हमला करता है तो वो जगह देखकर हमला नहीं करता है, बल्कि उस देश की सरकार को दबाव में लाने के लिए रिहायशी क्षेत्रों को ही पहले निशाना बनाता है। और पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत नैतिकता की तो उम्मीद आप कर नहीं सकते। तो उस अवस्था में जो हमारे सीमावर्ती शहरों में रह रहे लोग हैं, उनके संदर्भ में अतिरिक्त एहतियात की जरूरत है, सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये एक पहलू। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि पिछले 3 दिन से हम इस बात की बड़ी सराहना कर रहे हैं कि देखो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा है और उनको हम हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की, और जब कोई रक्षा विशेषज्ञ के साथ हम बातचीत करेंगे तो उसे समझना चाहेंगे कि कहीं हम पाकिस्तान के ट्रैप में फंसने तो नहीं जा रहे। ऐसा तो नहीं कि हम हजारों के हथियार के मुकाबले में अपने लाखों की कीमत के सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जो हमारी मिसाइलें हैं वो बड़ी बड़ी मिसाइलों को भी भेद देने की क्षमता रखती हैं, पर उनको हमें ड्रोन के संदर्भ में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ड्रोन, जैसे भारत सरकार की तरफ से बताया गया है, अधिकृत रूप से बताया जा रहा है सेना के तरफ से कि 400 से ज्यादा ड्रोन कल रात में भारत पर अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए। अतः हमने उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी 400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर कहीं ऐसा तो नहीं जो हम रूस यूक्रेन के दौरान देख रहे थे, यूक्रेन भी रूस को परेशान करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन भेज रहा था और रूस को अपनी महंगी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल उन्हें नष्ट करने के लिए करना पड़ रहा। तो कहीं उस प्रकार की स्थिति हमारे साथ तो नहीं बन रही है। अभी जानकारी ये भी है कि भारत ने उस जगह को भी निशाना बनाने में सफलता हासिल की है जहां से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा
सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम उस जगह को ही खत्म कर दिए जहां से ये ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर मेहनत बढ़ रही है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। अब बिल्कुल सर, देखिए दूसरी तरफ तो पाकिस्तान भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। एक तो उन्होंने देखिए 8 बड़े हमलों का दावा किया और इसी बीच दावा ये भी किया सर उन्होंने कि आदमपुर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को, जिससे लगातार उनके ड्रोन को हम नष्ट कर रहे हैं, उसको नष्ट करने का दावा पाकिस्तान करता है। देखिए, दावा करने का अधिकार तो दोनों ही देशों को है ना। जी। हम भी तो दावा कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान के लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, हमने कराची के संदर्भ में ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना को भी तो अपने देश के संदर्भ में जवाब देना है। पर भरोसा किसकी बात पर करेंगे? भारत के संदर्भ में ये बात साफ तौर पर है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पर उसके लक्ष्य भारत में चिन्हित स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे। भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से भी पाकिस्तान नहीं बता पाया कि देखो हमने भारत का ये नुकसान कर दिया। लेकिन भारत ने अपनी जो मिसाइलें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाई थी, उसके संदर्भ में भारत ही दावा नहीं कर रहा कि हमने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। स्वयं पाकिस्तानी हुकूमत ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ पर यह नुकसान हुआ, भारत की मिसाइलों से हुआ। आशय क्या कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भेदते हुए, उसको खारिज करते हुए हमारी मिसाइलें चिन्हित स्थान पर लक्ष्य भेदने में सफल रही। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अगर वो ये दावा कर रहा है कि उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में भारत में नुकसान दिखना चाहिए ना। अभी तक पाकिस्तान ये तो बताया नहीं, ना ही किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास एक खबर आ रही है कि हमारा ये बड़ा नुकसान हो गया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने देशवासियों के बीच में इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार के दावे कर रहा है, पर अभी तक भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है साधना जी? महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि पाकिस्तान जो लगातार 3 दिन से इस बात का इंकार कर रहा था कि हमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, अब यह दावा कर रहा है कि हाँ, हमने कार्रवाई की है। भारत में 8 स्थानों पर हमने हमला किया है, और उस हमले में उसने हासिल क्या किया है, अभी इसकी जानकारी आना शेष है। और अब भारत के लिए सहूलियत है, भारत के पास नैतिक रूप से यह अधिकार हो गया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद केवल आतंकी ठिकानों को नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाकर कार्रवाई करे। भारत में आतंकी घटनाओं के पीछे केवल आतंकी थोड़ी है, मूलतः तो वहां की हुकूमत और उससे भी ज्यादा वहां की सेना जिम्मेदार है। तो अब भारत के पास में ये नैतिक अधिकार आ गया है कि वह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पहली पहल पाकिस्तान ने की है। ऐसा पाकिस्तान ने खुद दावा किया, उसने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। बिल्कुल सर, क्योंकि पहले जैसे आप कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ने कहता रहा कि उन पर हमला भारत ने किया, लेकिन भारत ने तो पहले ही कहा था कि हम प्रतिशोध नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे थे। जो 22 तारीख को जो 26 टूरिस्ट हमारे मारे गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से, इसका प्रतिरोध किया था हमने, ना कि हमने प्रतिशोध लिया। एक तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने पे पहले हमला हुआ था, लेकिन अब पूर्ण युद्ध की तरफ जब अब बढ़ रहा है भारत और पाकिस्तान, तो क्या स्थितियां सर नजर आती हैं, क्या हालात इस वक्त होंगे? पूर्ण युद्ध के संदर्भ में तो सपना ये है कि अभी अभी जो खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की गोलीबारी में मौत हो गई है। नाम इनका राजकुमार थप्पा था, जो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हालात अब सीधे तौर पर जंग के संदर्भ में है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी लिया गया कि सेना प्रमुख को इस बात की अनुमति दी गई कि वो जरूरत पड़ने पर रक्षित रक्षा बल को भी उपयोग में ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बता रहा है कि हम युद्ध के किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सारे आयोजनों को स्थगित कर दिया गया। IPL को हमने स्थगित कर दिया, स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर दिए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को हमने टाल दिया है। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर है कि पाकिस्तान को एक निर्णायक जवाब देने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के संदर्भ में जो कुछ भी जरूरी, जो कुछ भी आवश्यक है, वो करने के संदर्भ में भारत सरकार ने मन बना लिया है और उसी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में ये हमारी एक बड़ी सफलता है, जिसमें पाकिस्तान ने खुद माना है कि उसने भारत को निशाना बनाकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अब भारत नैतिक दृष्टि से, क्योंकि हम लगातार क्या कहते हैं
हम लगातार ये कहते हैं कि भारत एक हमलावर देश नहीं है, भारत अपनी तरफ से युद्ध की पहल नहीं करता। तो अभी के संदर्भ में जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, मिसाइल स्ट्राइक की थी, तो हमने ये कहा था कि हमने ना तो किसी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाया, ना पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। हमने निशाना बनाया तो आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्रों को चिन्हित कर कार्रवाई की। इतना ही हमारा स्टेप। पर अब जब पाकिस्तान ने हमारे रक्षा ठिकानों को निशाना बनाकर, विमान अड्डों को निशाना बनाकर हमला करने के संदर्भ में स्वीकारोक्ति कर ली है, तो अब भारत सरकार के पास में किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई करने का नैतिक अधिकार तो पहले भी था, पर नैतिक दृष्टि से चूंकि हम अपने आप को एक शांति प्रिय देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विश्व शांति विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, अपने आप को हमलावर देश होने के संदर्भ में इंकार करते हैं, तो ये हमारा एक संकोच था, ये हमारे अंदर एक भावना रहती थी कि हम अपनी जगह पहल ना करें। पर अब हमारे हाथ पूरी तरीके से खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि आज जो बैठक होने जा रही है रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ में, एक आक्रामक जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा, ये हमें मानना चाहिए। पाकिस्तान के संदर्भ में जो एक जिम्मेदारी भरा आवश्यकता है वो ये है कि वो परमाणु हथियारों के विकल्प के संदर्भ में कदम आगे ना बढ़ाए। इसके संदर्भ में विश्व के अन्य देशों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक सामान्य बने रहिए हमारे साथ। सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों तक को पहुंचा देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग में 5 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अहम खबर, पाकिस्तानी फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से यह नापाक हरकत की गई, जहां पे 5 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ सर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जम्मू कश्मीर में देखिए एक बार फिर से नापाक करतूत, लगातार हम उनके ड्रोन को तो नाकाम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच 5 लोगों की मौत की खबर जम्मू कश्मीर में। देखिए, अब युद्ध चल रहा है, फायरिंग होगी, नापाक कहिए पाक कहिए, कुल मिलाकर एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के अंतर्गत हर व्यक्ति को संयम के साथ में और सुरक्षात्मक कदमों के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर युद्ध के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष ही नुकसान उठाएगा, दूसरे पक्ष को भी कुछ ना कुछ नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कुल मिलाकर देश को यह समझना चाहिए कि ये समय अब उत्सव का नहीं है, ये समय अब उल्लास का नहीं है, ये समय सचेत रहने का है, जोश और होश में बने रहने का है। कुल मिलाकर हम युद्ध की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इसलिए जो जहां पर है वो एहतियातन कदमों के साथ रहे, सरकार के प्रति भरोसे के साथ रहे, और जहां जो भूमिका वो खुद निभा सकता है उसे निभाने के लिए तत्पर रहे। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि हम इस निश्चितता के साथ रहें कि युद्ध नहीं होगा। युद्ध अवश्यंभावी है। औपचारिक ऐलान जब भी हो, पर यह मान लेना चाहिए देशवासियों को कि हमारे साथ पड़ोसी का युद्ध छिड़ चुका है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, ये घटनाक्रम बता रहे हैं। अगर रात पूरी के पूरी ड्रोन के धमाकों के साथ गुजर रही है, दिन पूरा गोलीबारी के बीच में गुजर रहा है, तो और युद्ध में होता क्या है? यही तो होता है। तो कुल मिलाकर युद्धकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत हम आ चुके हैं। जो बात मैं पहले आपसे कह रहा था सर, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के तमाम देश अभी अपने आप को तटस्थ दिखाने की कोशिश में है, लेकिन ये जो संघर्ष इस समय पे छिड़ा है, 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में छिड़ा है। ऐसे में विश्व समुदाय के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों तक ना पहुंच जाए। क्या इस दृष्टि से काम हो रहा है? इस पर निगाह रखने की जरूरत है। पाकिस्तान के संदर्भ में जो बैठक बुलाई जा रही है, उस बैठक के साथ में खबर ये आ रही है कि इस कमेटी को, इस समिति को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के संदर्भ में अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी, कोई भी व्यक्ति तुरंत परमाणु हथियार के इस्तेमाल के संदर्भ पर नहीं होगा, पर चूंकि ये खबर आई है तो ये खबर विश्व समुदाय के तमाम प्रभावी देशों तक भी पहुंची होगी। देखते हैं कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि ये जो बैठक एनसीए की बुलाई गई है शहबाज शरीफ की तरफ से, ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लगातार मंत्री ये दावे करते रहते कि जो परमाणु हथियार हमने रखे हैं वो भारत की तरफ निशाने पे रखे गए हैं। दावे तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच आज की बैठक, तो क्या ये माना जाए कि अभी तो नहीं, लेकिन इस ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान की परमाणु हमले के लिए वो तैयारियां शुरू कर दे? देखिए, परमाणु हथियार के संदर्भ में तो कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि केवल उसके पास परमाणु हथियार नहीं है ना, परमाणु हथियार तो हमारे पास में भी, और परमाणु हथियार तो इस दुनिया में पिछले 80-90 साल से हैं। पर हिरोशिमा नागासाकी के बाद कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां रही, कोई भी देश
परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाया। अमेरिका वियतनाम से पलायन करने को मजबूर हो गया। वियतनाम युद्ध में हार के तौर पर अमेरिका को देखा जाता है, पर इसके बावजूद भी उसने वहां पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं लिया था। अफगानिस्तान को जस की तस हालत में छोड़ के अमेरिका लौट गया और उसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। तो कुल मिला के परमाणु हथियार तक बात पहुंचना बहुत दूर की कौड़ी है। पर अभी महत्वपूर्ण क्या है? अभी महत्वपूर्ण यह है कि परंपरागत युद्ध से अलग किस्म का युद्ध। आपको याद होगा 1971 में केंद्रित एक फिल्म आई थी बॉर्डर, अगर याद होगा तो हमारे दर्शकों को भी होगा। उसमें वो देखते हैं कि सनी देओल के नेतृत्व में लोगोवाल पोस्ट पर युद्ध चल रहा है और वायुसेना के अधिकारी की भूमिका में जैकी श्रॉफ है। तो वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब सूरज की पहली किरण आए और वो मदद के लिए अपने फाइटर प्लेन के साथ में उस पोस्ट पर पहुंचे। 1971 से 2025 में कितना अंतर आ गया। अब इंतजार भोर होने का नहीं हो रहा है, सूर्योदय का नहीं हो रहा है, सूर्यास्त का इंतजार हो रहा है। सूर्यास्त होने के साथ ही युद्ध संबंधी गतिविधियां बढ़ जा रही हैं। रात के अंधेरे में ड्रोन के माध्यम से या मिसाइल के माध्यम से हमले को ज्यादा बेहतर पाया जा रहा है। तो वक्त के साथ में तरीके बदल गए हैं। तौर तरीकों के इस बदलाव को हमें ध्यान रखना चाहिए। दिन से ज्यादा युद्ध मारक अब रात के समय पे हो रहा है। ये बदलाव भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो कुल मिलाकर आज दिन में कूटनीतिक गतिविधियां और रात में सैन्य गतिविधियां, शायद इस प्रकार की परिस्थितियों से अब हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर, और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि दूसरे देशों का इसमें दखल देना बेहद जरूरी है, क्योंकि G7 देशों ने भी कहा है कि संयम बरतें। भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए अगर बात बन सकती है तो सुलझाए मसले को। क्या लगता है कि ये सर, एक आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे कि युद्ध की तरफ तो हम बढ़ ही गए, युद्ध शुरू भी हो गया है, जंग हो ही रही है, ड्रोन बरसाए जा रहे हैं, ड्रोन नष्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या बातचीत की पहल हो सकती है? संभावना कहीं पर दिखाई देती है? क्या भारत पहल करेगा या फिर पाकिस्तान रुकेगा, युद्ध को रोकेगा और बातचीत की कोशिश करेगा? मुझे लगता है कि अभी बातचीत की पहल नहीं है। अभी दोनों ही देशों को अपने देश में जवाब देने की ज्यादा चिंता है। हमने एक कदम छेड़ा और रक्षा मंत्री ने जिस दिन ये बोल दिया था 2 दिन पहले कि हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए, इसका मतलब ही ये था कि अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिन भी कारणों से और जिन भी ताकत के बूते पर भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले काम करता है, भारत को अस्थिर करने की चेष्टा करता है, उसका जवाब देना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बातचीत के संदर्भ में नहीं बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के संदर्भ में। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। 10:30 बजे रक्षा मंत्रालय की क्या पत्रकार वार्ता होती है, उसमें वो क्या ब्रीफ करते हैं, हम उस पर निगाह रखते हैं और उसके बाद में नए सिरे से मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या स्थिति इस वक्त है, मौजूदा हालात क्या है, पूरी जानकारी दी जानी है और इसका भी हमें इंतजार होगा। तस्वीरें हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक उस बैठक से जुड़ी हुई तमाम। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए भी। तो पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं वो लगातार नाकाम होते जा रहे हैं। इंतजार करिए बैठक का, जो कि 10:30 बजे होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव की हर एक पल की अपडेट के लिए भी INS 24/7 आपसे लगातार जुड़ा रहेगा। हम